पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना सीट 2017 विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने निभाई थी तो वो था कैराना का पलायन का मुद्दा। लेकिन इस मुद्दे को उठाने वाले बाबू हुकुम सिंह को 2017 के विधानसभा चुनाव में पारिवारिक कलह के चलते सीट को हारना पड़ा था, क्योंकि बाबू हुकुम सिंह अपनी बेटी मृगांका सिंह को विधायक बनाना चाह रहे थे, जबकि उनके भतीजे अनिल चौहान को लगता था कि उन्होंने बाबूजी की सेवा की है, इसलिए उनकी विरासत उनको ही मिलनी चाहिए। एक भरी पंचायत में फैसला नहीं हो सका, अंत में दोनों ही चुनाव लड़े। बाबूजी ने अपनी बेटी को चुनाव के मैदान में उतार दिया, खूब प्रचार भी किया। अनिल चौहान भी बाबूजी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर गए और नतीजा ये रहा कि बाबूजी का वोट बंट गया और सपा से चुनाव लड़ रहे नाहिद हसन चुनाव जीत गए। बाबू हुकुम सिंह की राजनीति पर ये हार का एक काला धब्बा साबित हुआ, क्योंकि खुद उस वक्त हुकुम सिंह सांसद हुआ करते थे और वो चाहते थे कि उनके रहते उनकी बेटी राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाबूजी समाज को छोड़कर चले गए। उसके बाद शुरू होता है मृगांका सिंह का असली इम्तिहान। साल 2018 का उपचुनाव हुआ, जिसमें उन्हें फिर हार झेलनी पड़ी और तबस्सुम हसन ये चुनाव जीत गई। बाबू हुकुम सिंह की राजनीति को उस वक्त करारा झटका लगा जब बीजेपी ने मृगांका सिंह का टिकट काटकर गंगो से विधायक प्रदीप चौधरी को कैराना से टिकट दे दिया, और उसके बाद किस तरीके से कैराना क्षेत्र में विरोध हुआ ये भी सबने देखा था। लेकिन बावजूद इसके 2019 का चुनाव भाजपा कैराना से जीत गई। लेकिन अब मृगांका सिंह के लिए आने वाला वक्त बड़ा चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें टिकट के लिए ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अनिल चौहान खुद टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। मौजूदा दौर की राजनीति को देखें तो मृगांका सिंह अपना प्रमुख भी नहीं बना पाई और अपने भतीजे अनुज चौहान को जिला पंचायत में जीत भी नहीं दिलवा पाई। परिवार एकजुट नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बाबू हुकुम सिंह की राजनीतिक विरासत किस दिशा में जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी मृगांका सिंह को अपना उम्मीदवार बनाएगी। अगर बीजेपी मृगांका सिंह को अपना उम्मीदवार बनाती है तो क्या फिर भी अनिल चौहान चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़े तो इसका नुकसान किसे होगा। क्या कैराना में बाबू हुकुम सिंह का परिवार एक बार फिर इतिहास को भविष्य में दोहराने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो बाबूजी की राजनीतिक विरासत पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि भविष्य में टिकट मिलेगा इसकी संभावनाओं पर फिर से विचार होगा। लेकिन कैराना वो दौर भी नहीं भूला है जब कैराना में एक वक्त बाबूजी का सिक्का चलता था। कैराना से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बाबूजी की तूती बोलती थी। लेकिन आज उनकी बेटी को टिकट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, तो लोग पूछ रहे हैं कि बाबूजी की विरासत आगे चलेगी कैसे। इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। फिलहाल तो इंतजार करते रहिए और देखते रहिए सियासत के ये रंग, जहां कोई अपना सगा नहीं होता। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।